स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। यानी सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम थोड़ी सी चलें यहाँ पर रिवीजन करते हैं, हमने एक इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी जी। हमारी इक्वेशन थी इस तरह से कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर जीरो के इक्वल हो तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब कि वो x की कौन सी वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल x है, इसकी कौन सी वैल्यू होगी जिसको लिखने से ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए या ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया था तो इस कांस्टेंट को हमने पहले सेपरेट किया था। यहाँ मतलब हमारे पास आ गया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। और फिर हमने देखा था कि जो रियल नंबर्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उसका स्क्वायर किया जाए और नेगेटिव नंबर आए आंसर। ठीक है, तो हमने कहा था कि फिर एक जो स्विस मैथमेटिशियन थे जी, जिनका नाम लियोनार्ड यूलर था, ठीक है, जिन्होंने 1707 से मतलब जो उनका एक अरसा बना है 1783 तक का, उसमें एक दुरानिया में उस अरसे में उन्होंने एक जो है वो ये बात पेश की थी कि आप जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है, मतलब यहाँ पर आप एक्स वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो फिर जारी बात है कि यहाँ पे हम प्लस माइनस भी पुट करेंगे तो x जो होगा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। तो उन्होंने कहा था जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है ये आयोटा के इक्वल आप फर्ज कर लें। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है और इसको आयोटा आई से हमने जाहिर किया था। ठीक है, तो ये तो था, मतलब यहाँ से इब्तिदा हुई है किसकी जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जो कि हम ये कहते हैं कि सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उनमें मजीद मतलब ये होता है कि वो कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं उनमें जिनमें के इनका इमेजिनरी पार्ट भी होता है, मतलब ए रियल पार्ट होता है इनका और बी जो है इनका जो कि आयोटा के साथ होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास बन जाते हैं। अब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं चले एक रियल नंबर लेता हूँ 5, तो ये एक इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि जो और रियल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं जी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर की शॉर्ट सी रिवीजन। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो एडिटिव इनवर्स होगा और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होगा। ठीक है, तो ये देखें, आप ये बात जानते हैं कि जो एडिटिव इनवर्स है बेसिकली हम कहते हैं कि ऐड करने से आया, मतलब जैसे अगर एक नंबर 2 है तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो वो नंबर जो होगा जो इसमें ऐड करने से 0 आएगा आंसर मेरा, वो होगा एडिटिव इनवर्स। जो कि मैंने देखा था कि अगर मैं इसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन पुट कर लूं, यानी अगर नंबर लाइन पर से भी हम समझ सकते हैं इस बात को कि अगर नंबर लाइन है और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि मैं अगर 2 स्टेप खड़ा हूं, यहाँ से मैं 1 स्टेप और ये 2 स्टेप खड़ा हूं, ये मेरा 2 है, तो मैं अब 0 पे आना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मतलब अगर मैं राइट पे चला था पहले 2 कदम, तो अब मैं लेफ्ट पे चलूंगा 2 कदम, इसलिए नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन पुट करते हैं। तो जब -2 हम मजीद ऐड करेंगे 2 पे आकर यहाँ पर -1 और ये फिर, तो ये हम 0 पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम जब 2 में -2 ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आंसर आता है। तो इसी तरह से अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है हमारे, जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5, चलें 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, मैं क्या ऐड करूंगा कि मेरा आंसर 0 0 है, चूंकि इसका इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी 0 है, मुझे सिर्फ रियल पार्ट 0 लिखना होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वो 0 0 लिखना होगा। ठीक है, सॉरी, इसका रियल पार्ट मुझे क्या लिखना होगा, -5 लिखना होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 ही लिखना होगा। ठीक है, अब मैं जब इन्हें ऐड करूंगा तो रियल पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं, 5 में -5 ऐड होगा और इमेजिनरी जो मतलब या अयोटा वाली जो टर्म्स है वो आपस में ऐड होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर देखें तो ये हमारे पास बनता है 5 - 5 0 और 0 + 0 अयोटा जो होता है वो 0 अयोटा ही आएगा। तो इसको हम एक और फॉर्म में, एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें हम रियल एक्सिस के लॉन्ग 0 डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं और इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग भी 0। तो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बात समझी कि जो हमारे पास कोई एक जनरल अगर एक नंबर ले लें a + आयोटा b, अगर ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -a। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर -aB। ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब मैं अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ, इन्हें प्लस करता हूँ, तो इनके रियल पार्ट्स या वो टर्म जो कि आयोटा वाली नहीं है, जैसे a और -a, ये ऐड होंगे, 0 आ जाएगा। और अब -अयोटा b में जब आप +अयोटा b ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 0। अब 0 का कोई साइन नहीं होता, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस ही लिखेंगे, 0 + 0 अयोटा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से अगर हम ऑर्डर पेयर बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम यूं भी लिख सकते हैं, 0 ये रियल
मतलब एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस और ये इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग, तो इस तरह से ये 0 0 आ जाता है। तो आपने देखा कि ये हमारे पास एक एडिटिव इनवर्स है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो सकता है। जैसे फर्ज करें कि हमारे पास एक नंबर जो है वो है 5, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और एक रियल नंबर भी है, ठीक है, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब मैं अगर इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा जी, 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है जी, 1 आता है। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं, 0 लिख देते हैं, तो शायद मैं यही बात यहाँ पर बताना चाह रहा था आपसे। और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास एक नंबर है, जैसे चले 5 + 4 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मैंने इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे चाहिए, मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो 1 आ जाए, ठीक है। अब 1 जो एक रियल नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट, या अगर इसका आयोटा देखें तो आयोटा के साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। मतलब मैं ये आंसर लाना चाह रहा हूँ, ये किस तरह से आ सकता है, अब ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम अगर इस पे वर्क करें और इस पे अगर सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि चलें ये नंबर जो हमने ढूंढना है, ये जो कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है, ये a है। तो चलें इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर a लिख देते हैं, ये हमारा a है नंबर, ठीक है। अब इस नंबर को a को हमने सेपरेट करना है, तो इधर 5 + 4 आयोटा से हम दोनों तरफ इसी नंबर से यहाँ लेफ्ट और राइट साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। a किसके इक्वल आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 1 + 0 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा। लेकिन ये अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब मैं इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकता हूँ, मैं इसके कॉन्जुगेट से, जो 5 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट है 5 - 4 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी करूंगा और इसी से डिवाइड भी कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ऊपर वाली जो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपस में, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ऊपर चूंकि 1 + 0 आयोटा जो होता है वो 1 ही होता है, तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो वही नंबर दोबारा आ जाता है। इसका मतलब ऊपर तो हमारे पास 5 - 4 आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। आप अगर इन्हें मल्टीप्लाई भी कर लें तो यही आएगा आंसर। जबकि डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो a+ भी लिखा हुआ और ये a- भी लिखा हुआ, यानी a² - b², मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर इनका स्क्वायर कर लें तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, चलें इसको हम देख लेते हैं। ये a = आ जाएगा 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, a = आ जाएगा 5 - 4 आयोटा, ठीक है, और ये अगर आप देखें तो ये बन गया 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे -1, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर हम देखें तो ये जो माइनस और ये माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, बल्कि 4 को बेहतर बनाते हैं जी, 5 - 4, इसको लिखते हैं 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से हमने एक देखा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मतलब जो हमारा नंबर था वो था 5 + 4 आयोटा, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था कोई, ठीक है, z। अब मैंने इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाया हूं मैं, ठीक है, जिसको मैं a कह देता हूं, या इसको चले मैं z1 कह देता हूं, ठीक है। इसमें क्या आया कि इसमें जो ये नंबर है, जो भी नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लिख दिया जाता है 5 - 4 आयोटा, और डिवाइड किया जाता है इसके रियल पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर के सम के। मतलब ये देखिए 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब हमने एक फार्मूला बनाया यहाँ से कि अगर मैं इन दो नंबर्स को आपस में अब मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, मतलब z और z1 का आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर a + आयोटा b मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो a - आयोटा b ओवर a² +
बी स्क्वायर होगा।